हज़रत सैयद अब्दुल क़ादरी जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि का नाम तो आपने सुना ही होगा। बहुत बड़े आलिम और वली गुज़रे हैं। वह जीलान के रहने वाले थे, इसीलिए उनके नाम के साथ जीलानी भी लिखा जाता है। बचपन ही से पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन थे। सुना करते थे कि बगदाद शहर में बहुत अच्छे अच्छे आलिम हैं। अपने शहर के मदरसों से तालीम हासिल करने के बाद बगदाद जाने का शौक़ हुआ। अपनी अम्मी से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए बगदाद भेज दीजिए। वह तैयार हो गईं। उस ज़माने में रेल, मोटर और बसें नहीं थी। लोग ऊँट और घोड़ों पर या पैदल सफ़र किया करते थे। रास्ते में लूट मार का ख़तरा रहा करता था, इसलिए बहुत से आदमी एक साथ सफ़र किया करते थे। मिलजुल कर सफ़र करने वाले को काफ़िला कहते हैं। बगदाद जाने वाले एक काफ़िले के साथ उनका जाना तय हुआ। चलते वक्त अम्मी ने 40 दीनार मतलब सोने के सिक्के उनके लिबास में सी दिए ताकि चोरी से महफूज रहें, और नसीहत कर दी कि बेटा, कैसी भी मुसीबत आए, चाहे जान का ख़तरा हो, कभी झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना। काफ़िला रवाना हुआ, वह भी साथ थे। एक दिन रास्ते में डाकुओं ने सारे काफ़िले को लूट लिया। एक डाकू ने इनसे भी पूछा, कुछ तुम्हारे पास भी है? उन्होंने कहा, हाँ। डाकू समझा कि मजाक कर रहा है, वह दूसरी तरफ चला गया। इसी तरह कई डाकुओं ने पूछा, आपने सबको एक ही जवाब दिया। आखिरकार डाकुओं के सरदार तक बात पहुंची। उसने अपने सामने बुलाकर पूछा, तुम्हारे पास क्या है? आपने फरमाया, मेरे पास 40 दीनार हैं। सरदार ने कहा, कहाँ है? आपने फरमाया, ये देखिए, मेरे लिबास में सिए हुए हैं। डाकुओं ने कपड़े फाड़ कर देखा तो सचमुच 40 दीनार निकले। इस पर डाकुओं का सरदार सख्त हैरान हुआ और पूछा, क्यों बेटे, जिस चीज़ को तुमने गम होने के डर से इतना छिपा कर रखा था, हमारे पूछने पर क्यों बता दिया? आपने फरमाया, अम्मी ने चलते वक्त ताकीद कर दी थी कि कैसी ही आफत पड़े, कभी झूठ ना बोलना। मैं अम्मी की बात को कैसे भूल जाता। बच्चे की इस बात का सरदार पर बहुत असर हुआ। उसने सोचा कि इतने से बच्चे को अपनी अम्मी के हुक्म का इतना ख्याल है, और मैं हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ डाका मारता फिरता हूँ। फ़ौरन सरदार और उसकी टोली के तमाम डाकुओं ने तौबा की। तमाम लूटा हुआ माल काफ़िला को वापस कर दिया और सब नेक बन गए। प्यारे दोस्तों, हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोलने से ही हम परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आप लोगों ने देखा कि एक सच की बरकत से कितने फ़ायदे हासिल हुए। काफ़िले वालों का सामान वापस मिल गया, उनकी जान बच गई। जो लोग बुरी और गंदी ज़िंदगी गुजार रहे थे, वह नेक बन गए। इसलिए हम भी पुख्ता इरादा करते हैं कि कभी झूठ ना बोलेंगे।